नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस टेक बाय गौरव गजरा के अंदर। आज हम बात करेंगे संयोजकता के बारे में कि संयोजकता क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे संयोजकता के बारे में। संयोजकता क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि संयोजन का सीधा सीधा अर्थ है संयोजन शक्ति। संयोजन शक्ति यानी कि बंध बनाने की शक्ति। जितनी संयोजकता होगी उतने बंध बना सकते हैं। अब देखो संयोजकता के अंदर भाई संयोजन शक्ति किसकी कितनी है ये हमें कैसे पता लगता है? तो ये हमें पता लगता है बाहरी कोश से। किसी भी परमाणु का बाहरी जो कोश होता है उससे पता चलता है कि उसकी जो संयोजकता है या जो संयोजन शक्ति है वो क्या कितनी है। ठीक है, तो बाहरी कोश को हम बाह्यतम कोश भी बोलते हैं। बाहरी कोश को हम बाह्यतम कोश भी बोलते हैं, है ना। और इसी बाह्यतम कोश को अष्टक भी माना जाता है। ठीक है, अष्टक भी माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अष्टक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। तो संयोजकता है ना, यानी कि संयोजन शक्ति, बंध बनाने की शक्ति। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें इलेक्ट्रॉन को भरने से, है ना। तो इसके लिए हम देखो क्या करते हैं, कुछ जैसे बोर भरी, बोर और भरी स्कीम के तहत, यानी कि ये जो स्कीम है बोर बरी ने स्कीम दी थी, है ना। इस स्कीम के तहत होता क्या है कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32, यानी K बराबर 1, L बराबर 2, M बराबर 3 और N बराबर 4। जैसे मान लीजिए हमें ऑक्सीजन की संयोजन शक्ति ज्ञात करनी है कि ऑक्सीजन कितने बंध बना सकता है। तो हम ऑक्सीजन की संयोजन शक्ति देखेंगे। ऑक्सीजन की संयोजन शक्ति, इसको देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजन शक्ति। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 नंबर पे आता है, यानी कि जो आवर्त सारणी है उसके अंदर 8 नंबर पर आता है। आवर्त सारणी के अंदर कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। ठीक है, तो 8 नंबर पे आता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन, अगर इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये तो हो गया नाभिक, ये इसका पहला कोश, तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो दूसरे कोश में, यानी कि जो दूसरा कोश है, ठीक है, वो ऑक्सीजन का कौन सा कोश है? बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश, ठीक है, बाह्यतम कोश है। अब बाह्यतम कोश में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन, और इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता और है। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता और है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी जो संयोजकता है वो क्या हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? 2। चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसकी ये जो संयोजकता है वो क्या आ जाएगी? माइनस के अंदर ऋणात्मक संयोजकता होगी। ठीक है, देखो कोई भी जो परमाणु होता है ना, कोई भी परमाणु, ठीक है, सिर्फ अक्रिय परमाणुओं को छोड़कर, जिनके कोश जो है, बाह्यतम कोश जो है पूर्णतः भरे होते हैं, उनको छोड़कर कोई भी परमाणु, है ना, क्या करता है? क्रिया करता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अपना
अष्टक पूरा करने के लिए। ठीक है, ये तो ऑक्सीजन का एग्जांपल है। हम देखो नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि एन आता है 7 नंबर पर। आवर्त सारणी के अंदर कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 5, यानी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो इसकी संयोजकता क्या होगी बताइए? तो इसकी संयोजकता क्या होगी? पहले कोश में 2 और दूसरे में 1 2 3 4 5, है ना? तो अब इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, जिसे या तो ये क्या कर ले? ग्रहण कर ले, या किसी से साझा कर ले। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। जैसे मान लो अभी नाइट्रोजन है, एक और नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये आपस में क्या करते हैं? 3 बंध बना लेते हैं। अपने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं, और 3 बंध क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। ठीक है, अभी इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन थे, और पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 3। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 3। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा संयोजकता। ये तो थे माइनस यानी ऋणात्मक वाले जो अपने एग्जाम्पल लिए थे वो थे। अभी अपने एग्जाम्पल लेंगे प्लस वाला। जैसे मान लो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पास ये कितने नंबर पे आता है? ये आता है 13 नंबर। आवर्त सारणी के अंदर ये आता है 13 नंबर पे। तो पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। पहले में 2 और दूसरे में 8 और तीसरे में 3। तो इसके पास 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। अब ये या तो क्या करे? 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या फिर 3 क्या कर ले? दान दे दे। तो देखो होता क्या है, आसान काम, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आसान काम करते हैं। तो आसान काम है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? दान कर दे। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस आवेश आ जाएगा, +3। ठीक है, अब ये जिससे भी 3, जिसको भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना, उससे क्या करेगा? बंध बना लेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? संयोजकता या संयोजन शक्ति कहते हैं। आशा करता हूं आज का ये जो टॉपिक है संयोजकता या जो संयोजन शक्ति है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे मिलकर देखें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।